हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड कल्चर सीरीज में प्रमुख पारंपरिक आभूषण, यानी कि जो आभूषण पहने जाते हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल में, उनके बारे में हमें सीखना है। ये आपके एग्जाम में इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो भी उत्तराखंड में एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आभूषण हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण होते हैं, इनका रेलेवेंस क्या है। बेसिकली ये क्या है, आपकी जो क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण भाग है। स्त्री पुरुष दोनों द्वारा धारण किए जाते हैं। अधिकतर स्त्रियों द्वारा धारण किए जाते हैं, लेकिन पुरुषों द्वारा भी धारण किए जाते हैं। सोना, चांदी और सिक्के और धातुओं के आभूषण होते हैं। धातु या अष्ट धातु, इस तरीके से अलग अलग तरीके के आभूषण होते हैं। अच्छा, एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बना है, निष्क ऋग्वैदिक काल में जो आभूषण होते थे ना, गले के आभूषण, उन्हें निष्क बोला जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले कमर व कंधे के आभूषण। कमर व कंधे में कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले तगड़ी या करधनी। तगड़ी, जिसको करधनी भी बोला जाता है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। ये 300 ग्राम से लेके 1000 ग्राम चांदी का बना होता है। इस तरीके का होता है। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए पिक्चर लगा रखी है। ये तगड़ी या करधनी इस तरीके से चांदी का बना होता है, जिसे तगड़ी बोलते हैं। दूसरा है अतरदान या इत्रदान। ये भी चांदी का कमर का आभूषण होता है। इसे ज्यादातर जोहारी समुदाय पहनते हैं, और इसके एक कोने पे, जो ये आभूषण होता है, इसके एक कोने पे इत्र की सीसी लगी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इत्रदान है। अगला है स्यूण सांगल। इसे कंधे पर धारण किया जाता है। इस तरीके का होता है ये। कंधे पे धारण किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका सांगल बेसिकली इस तरीके से ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें फिर विभिन्न तरह के डिजाइन बना के ऐसे कंधे में धारण किया जाता है। अच्छा, इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको, जो जोहारी जनजाति है वो आभूषणों को क्या बोलती है, हथकान नाम से पुकारा जाता है जोहारी जनजाति में आभूषणों को। जोहारी जनजाति बेसिकली जो तिब्बती जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ जो पाई जाती है, बेसिकली पिथौरागढ़ में जो आपका धारचूला वाला क्षेत्र है, धारचूला मुनस्यारी, वहाँ तल्ला जोहार, मल्ला जोहार करके एक एरिया भी पड़ता है जो जोहारी जनजाति से संबंधित है। ये जोहारी बेसिकली भोटियाओं से ही आपका एक उनकी सब कैटेगरी बोल सकते हैं आप। अगले देखते हैं माथे और सिर पर जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। शीश फूल। शीश फूल जैसा कि नाम से क्लियर है, शीश फूल सिर पर हुक के माध्यम से लगाया जाता है। हुक से इसको कनेक्ट किया जाता है, तो शीश फूल बोला जाता है इसे। दूसरा मांग टीका। मांग टीका आपने सुना भी होगा, सुहाग का प्रतीक है, सोने का होता है स्पेशली। ये मांग टीका इस तरीके से जो आपका रिप्रेजेंट भी किया हुआ है यहाँ पे, ये मांग टीका इस तरीके का गोलाकार शेप में होती है, ऐसे स्त्रियां इसे पहनती हैं। अगला है सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी विवाहित महिलाओं द्वारा, ओनली विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है सुहाग बिंदी। और अगला है बांदी। ये पाजेब की तरह, जैसे पाँव की पाजेब होती है ना, उसी की तरह सिर के चारों ओर पहनी जाती है। मोस्टली चांदी की होती है, आप सोने की बना सकते हैं जो ज़्यादा वेल्दी है, तो वो चांदी की होती है। पाजेब बांदी, बांदी बोला जाता है इसे, ठीक है। ये इस तरीके का दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये सिर के चारों ओर इस तरीके से पहनी जाती है, इसे बांदी बोला जाता है। अगले देखते हैं कान के आभूषण। कान के आभूषण सबसे पहले मुरखली। मुरखली या मुंदड़ी, इसे याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, मूर्खों के कान पकड़े जाते हैं तो मुरखली कहाँ पहना जाता है, कान में, कान में पहनी जाती है। अगला है तुग्गल। तुग्गल जो है कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। ये चपटी पट्टी होती है, चपटी पट्टी इस तरीके का होता है, कान में पहना जाता है महिलाओं द्वारा, तुग्गल। ऐसे ही जो गोरख होता है, ये ध्यान देना है आपको, गोरख जो है स्पेशली ये क्या है, पुरुषों का आभूषण है। ये फूल के आकार का आभूषण होता है गोरख। यहाँ पे पुरुष दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक फूल बना होगा इस तरीके से, ये गोरख होता है। अगला है कर्णफूल। कर्णफूल मतलब पूरे कान को ढकता है, चांदे चांदे के शेप का होता है पूरे कान को। ये आपके जैसे कान का शेप है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया जाए, पूरे कान को इस तरीके से पूरा ढक देता है, ठीक है। ऐसे इसको कर्णफूल बोला जाता है। पूरे इस वाले एरिया में कॉर्नर पे लगाए जाते हैं। ऐसे ही मुनाड़। मुनाड़ जो है, मुनड़े भी बोला जाता है, ऐसे मुनाड़ बोला जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है, तिब्बती समुदाय के लोगों में। और एक कर्णफूल का यहाँ पे एक ये भी देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब अलग अलग शेप के बनते हैं, आजकल डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अच्छा, अन्य जो कानों में पहने जाते हैं वो कौन से हैं, झुप झुपी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, झुप झुपी, उतरौले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना, पूछे जा सकते हैं कहाँ पहने जाते हैं, झुप झुपी और उतरौले। ऐसे ही मुर्की। मुर्की भी जो है कान में पहने जाते हैं, मुर्की जिसको बुजिनी भी बोला जाता है। तो ध्यान देना, ये नाम आपको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। इनके लिए कुछ आप टेक्निक भी बना सकते हैं, झुप झुपी, उतरौले और मुर्की। अगले आभूषण देखते हैं, गले के आभूषण। गले के आभूषणों में सबसे पहले गुलोबंद। गुलोबंद, गलोबंद, गुलबंद, ये लॉकेट जैसा होता है, और कुमाऊं में इसे रामनवमी बोला जाता है। कुमाऊं में गलोबंद, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये लेडी पहनी हुई है,
ये गलोबंद है। चपड़ी पट्टी होती है जिसमें मखमल या सनील के ऊपर आपका सोने की प्लेट्स लगाई जाती हैं, इस तरीके से होता है गुलोबंद या गलोबंद। आजकल लॉकेट हार चल गए हैं, स्वर्ण आभूषण आपके सोने के बने रहते हैं। चर्यो, चर्यो बेसिकली विवाहित महिलाओं का आभूषण होता है। इसमें क्या होता है, सोने और एक लॉकेट बीच में होगा और साइड में इस तरीके से क्या होंगे, छोटे छोटे लाख के दाने पिरोए जाते हैं। इस तरीके से चर्यो बनाया जाता है। और चर्यो में ये भी मान्यता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये मान्यता है कि जो जेठानी होती है उसका देवरानी नहीं पहन सकती और देवरानी का जेठानी नहीं पहन सकती, क्योंकि दोनों के सुहाग अलग अलग है। इस तरीके की मान्यताएं भी हैं चर्यों से संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए। चर्यो बेसिकली मंगलसूत्र में भी चर्यों का यूज किया जाता है और अलग से भी किया जाता है ये चर्यो। अगला है हमेल। हमेल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। वैसे तो पूछे तो सारे इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट करके डाले हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको बताते भी जा रहा हूँ। हमेल जो एग्जाम में पूछा गया है, ये सिक्कों की माला होती है, चवन्नी माला भी बोला जाता है। इसमें इसमें 22 सिक्के यूज किए जाते हैं, 22 सिक्के, 22 चांदी के सिक्के यूज किए जाते हैं। और चवन्नी बेसिकली जो चवन्नी बोला जाता था ना, चवल्ली 25 पैसे का जो सिक्का होता था उसी को चवन्नी बोला जाता था, उसी शेप में होता है। 22 होते हैं, 11 एक तरफ 11 एक तरफ, इस तरीके से हमेल, ये आपको पता होना चाहिए। कंठी माला, कंठी माला गले में पहनी जाती है, ये आपको दिख रहा है ना इस तरीके से। ये इसमें मछली की तरह डिजाइन होता है। ये लेडी हैं, इनके गले में इस तरीके से कंठी माला मछली के आकार का डिजाइन होता है। इसमें अलग अलग फिर और भी डिजाइन बनाए जा सकते हैं, फिर इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। ऐसे ही झुपिया, झुपिया अभी हमने देखा झुपझुपी, वो क्या था, कान का। झुपिया जो है जोहारी जाति में गले का आभूषण है, याद रखिएगा, इसी से कंफ्यूजन होता है। झुपिया जोहारी जनजाति में गले का आभूषण है। ऐसे ही सुतुआ होता है, चांदी की रिंग गले में पहनी जाती है जिसको सुतुआ बोला जाता है, ये भी गले का आभूषण है। अन्य कौन सा आभूषण है, चंद्रहार हो गया, ताबीज हो गया, ताबीज तो सबको पता ही। हंसली, हंसली भी है क्या है, गले का आभूषण है। हंसली और हंसुली दोनों क्या है, गले के आभूषण है। हंसुली एग्जाम में पूछा गया है। हंसुली क्या होता है, ये लेडी जो है इन्होंने पहन रखा है गले में इस तरीके का, ये चांदी का ये आभूषण होता है, जो आप जिसको क्या बोला जाता है, हंसुली बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो ये लेडी ने पहन रखा है। अच्छा, अब देखते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण नथ, नथुली, ये तो बेसिक है, पता ही रहता है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह लोकप्रिय है नथ और नथुली। अगला है बुलाक। बुलाक इंपॉर्टेंट है, ये यू आकार का नाक का आभूषण होता है। ये लेडी जो है इन्होंने ये पहन रखा है, ये बुलाक है। ये यू शेप का दिख रहा है ना इस तरीके से, ये बुलाक आभूषण है। ऐसे ही फुल्ली लॉन्ग, फुल्ली को लॉन्ग भी बोला जाता है, ध्यान देना, और कील भी बोला जाता है। इसे कुंवारी लड़कियां पहनती है जनरली फुल्ली को। ऐसे होता है बिड़। बिड़ जो होता है सोने का होता है, ये जोहारी समुदाय में प्रचलित है। जोहारी समुदाय वाले आभूषणों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे जोहारी समुदाय में इनके अलग अलग नाम है और अलग तरीके से भी पहने जाते हैं। ये जोहारी समुदाय की एक महिलाएं हैं। अगले देखते हैं आभूषण, हाथों के आभूषण। हाथों में धागुले, धागुले जिन्हें मैदानों में खंडवे भी बोला जाता है, इसे हाथ में पहना जाता है। धागुले ये बच्चों में भी पहने जाते हैं, इस तरीके के चूड़ी की तरह मान लो, थोड़ा सा मोटाई होती है इनकी, तो इनको धागुले बोला जाता है। ऐसे पौंची, पौंची कलाई में पहने जाते हैं। चांदी सोना चांदी दोनों के होते हैं, ये पौंची का एक एग्जाम्पल है। विवाहित महिलाएं जनरली इसे प्रयोग करती हैं। आजकल अब धीरे धीरे प्रचलन आभूषणों का कुछ अलग सेंस में यूज किया जाता है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया, बट जो पौंची एक्चुअल में इस तरीके की होती है। ऐसे अंगूठी, अंगूठी उंगली में पहनी जाती है, जिसे मुंदड़ी भी बोला जाता है। मुंदड़ी क्या होता है, अंगूठी को ही मुंदड़ी बोला जाता है। ऐसे ही ठ्वाक, ठ्वाक कोहनी तक पहना जाता है, चांदी का होता है ये, स्पेशली चांदी का ऐसे स्पाइरल इस तरीके से होता है, कलाई तक पहना जाता है। कोहनी कलाई से कोहनी तक पूरा इस तरीके का स्पाइरल होता है, जिसमें चांदी लगी होती है। फिर इसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके का स्पाइरल होता है, ऐसे पूरा हाथ हाथ में इस तरीके से पहना जाता है, जिसे फाक बोला जाता है। अगला है गोखले। गोखले जो है बाजूबंद, बाजूबंद जो होता है उसी के तरीके का होता है गोखले, ये भी हाथ में पहना जाता है। ऐसे ही नौ, नौ इंपॉर्टेंट है, ये जनजातीय कड़े हैं, इससे रंग महिलाएं, भोटियाओं में एक रंग रंग समुदाय होता है, वहाँ की महिलाएं इसे ज्यादातर पहनती है नौ। ऐसे ही अन्य क्या हो गए, चूड़ी, कंगन, हिरौंदा, हिरौंदा एग्जाम में पूछा गया है, हिरौंदा भी हाथ का आभूषण है। ऐसे ही सुआ हो गया, गुंटी हो गया, ये भी सब हाथ के आभूषण है। अगले देखते हैं पैरों के आभूषण। पैरों में क्या है, कंडवा, कंडवा पैरों में है। ऐसे खंडवे, खंडवे आपने देखा था, खंडवे क्या है, हाथ के, ध्यान देना, खंडवे, खंडवे हाथ का है, इंपॉर्टेंट। इनमें मैं ज्यादा आपका जोर डाल के मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। खंडवे हाथ के। ऐसे कंडवा जो है वो पैर का, जिसको सुदमन भी बोला जाता है, पैर का आभूषण। ऐसे बिछुआ, बिछुआ महिलाएं पहनती हैं, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है उसमें पहना जाता है, पैर की उंगली में। ऐसे इमरती होता है, इमरती पायल के साथ पहनी जाती है। ऐसे ही झांवर, झांवर या झिंवरा
पैर का आभूषण होता है, यहाँ पे मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन लगा रखा है, झांवर या जीवरा। इसके अंदर कुछ मनके डाले जाते हैं जिससे छम छम की आवाज़ आती है, कुछ मनके या कुछ बीज डाले जाते हैं पुराने ज़माने में, तो जिनसे छम छम की आवाज़ आती है, इसको झांवर या झांवरी बोला जाता है। ऐसे ही पौंटा, पौंटा भी क्या होता है, पैर का आभूषण होता है, पैर में पहना जाता है। ऐसे ही पुलिया होता है, पुलिया पैर की तर्जनी उंगली में पहना जाता है। इसे जोहारी समुदाय, ध्यान देना, जोहारी समुदाय में फेमस है पुलिया। कौन सी जनजाति से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर रखा है। जोहारी समुदाय से जनरली चांदी का होता है। ऐसे ही पैजाम या पैजाब, ये भी होती है चांदी की पट्टी। पैजाम, पैजाब अलग अलग नाम है, ये है चांदी की एक तरीके से पट्टी होती है। ऐसे पाजेब, पाजेब जैसे पाँव में पहनी जाती है ना, ये दिख रही है आपको, ये पाजेब यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लगा रखी है, पौजे पाजेब बोले जाते हैं। ऐसे जेवरी होता है। ऐसे लच्छा, लच्छा ध्यान देना, लच्छा पराठा मत ध्यान देना, ये लच्छा पैर का आभूषण है, ध्यान देना, लच्छा, लच्छा भी होता है पैर का आभूषण। ये यहाँ पे आपको धागुले भी दिख रहे होंगे, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लगा रखे हैं। ये बुलाक हो गया, हमने देख लिया था। हसूली जो गले में पहनती है महिलाएं, गलोबंद महिलाएं गले में पहनती है। ये कर्णफूल का एक टाइप है, वैसे कर्णफूल कान के आउटर लेयर में इस तरीके से चांदे के आकार का होता है, बट हाँ आजकल इस तरीके का भी कर्णफूल को एक फूल बना दिया, उसे कर्णफूल भी बोल दिया जाते हैं। तो आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी अलग होती है। ऐसे ही चरे मैंने जो बताया था ना, ये लाख की मालाएं इस तरीके से पिरो के बीच में सोने के ऐसे क्रिस्टल डाले जाते हैं और यहाँ पे मंगलसूत्र बनाए जाते हैं। ऐसे अमृत तार, अमृत तार भी क्या है, आपका पैर का आभूषण है, ध्यान दीजिएगा, अमृत तार, जिसको झाड़ या झाड़तार भी बोला जाता है। इस तरीके से हमने इंपोर्टेंट उत्तराखंड के जितने भी आभूषण है हमने कवर करे, जिनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।